इस कहानी का पहला भाग सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें और पूरी कहानी का आनंद लें। बेताल पुनः। बड़ा वीर कौन? कहानी का सही उत्तर विक्रमादित्य से जानकर वापस पेड़ पर पहुंच गया। शिंशपा वृक्ष से विक्रम ने पहले की भांति ही बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर लाद कर चुपचाप आगे बढ़ चला। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया। वह बोला, राजन, तुम एक कष्टकर कार्य में लगे हुए हो, जिससे मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो गए हो। अतः रास्ते में तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए तुम्हें मैं यह कहानी सुनाता हूं। बहुत पहले उज्जैनी में हरिस्वामी नाम का एक सद्गुणी ब्राह्मण रहता था। वह राजा पुष्यसेन का प्रिय सेवक एवं मंत्री था। उस गृहस्थ ब्राह्मण की पत्नी भी उसी के अनुरूप थी। हरिस्वामी की दो संतानें थीं। बड़ा देवस्वामी नाम का एक पुत्र और छोटी एक कन्या, जिसका नाम सोमप्रभा था। सोमप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अपने रूप लावण्य के लिए प्रसिद्ध थी। जब सोमप्रभा के विवाह का समय आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि आप मेरा विवाह करने के इच्छुक हैं तो किसी वीर, ज्ञानी अथवा अलौकिक विद्याएं जानने वाले के साथ करें, अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर हरिस्वामी उसके लिए उसकी रुचि का वर ढूंढने के लिए चिंतित रहने लगे। उसी समय राजा ने हरिस्वामी को अपना दूत बनाकर दक्षिण देश के एक राजा के साथ संधि करने के लिए भेजा, क्योंकि वह राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था। जब उसने वहां जाकर अपना कार्य संपन्न कर लिया, तब उसके पास एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आया। उसने हरिस्वामी की कन्या के रूप लावण्य की बात सुन रखी थी। उसने अपने लिए उसकी कन्या की मांग की। हरिस्वामी ने कहा, मेरी कन्या पति के रूप में या तो अलौकिक विद्याएं जानने वाले को या ज्ञानी अथवा वीर व्यक्ति को ही स्वीकार करेगी, अन्य किसी को नहीं। अतः आप बतलाएं कि आप इनमें से कौन हैं? इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अलौकिक विद्याओं का ज्ञाता हूं। हरिस्वामी ने तब उससे अपनी विद्या का कुछ चमत्कार दिखलाने को कहा। उस ब्राह्मण ने अपनी विद्या के प्रभाव से तत्काल एक आकाशगामी रथ तैयार कर दिया। फिर उस ब्राह्मण ने हरिस्वामी को अपने उस मायावी रथ में बैठाया और उसे स्वर्ग आदि लोक दिखला लाया। इसके बाद संतुष्ट हुए हरिस्वामी को वह दक्षिण देश के राजा की उस सेना के पास लौटा लाया, जहां वह अपने काम से आया था। तब हरिस्वामी ने उस अलौकिक विद्याएं जानने वाले पुरुष के साथ अपनी कन्या ब्याहने का वचन दिया एवं 7वें दिन विवाह की तिथि निश्चित कर दी। उसी समय उज्जैनी में एक दूसरे ब्राह्मण ने हरिस्वामी के पुत्र देवस्वामी के पास आकर उसकी बहन से विवाह करने की याचना की। देवस्वामी ने जब उसे अपनी बहन की शर्तें बताई, तो वह ब्राह्मण अपनी विद्या का कौशल दिखाने को तत्पर हो गया और उसने अपने अस्त्र शस्त्रों के कौशल का प्रदर्शन किया। यह देख देवस्वामी ने उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करने का निश्चय कर लिया। अपनी माता की अनुपस्थिति में उसने भी ज्योतिषियों के कथनानुसार 7वें दिन ही विवाह का निश्चय कर लिया। उसी समय एक तीसरे व्यक्ति ने भी सोमप्रभा की माता के सम्मुख स्वयं को ज्ञानी बताते हुए उसकी बेटी से विवाह करने की याचना की। उसने ज्ञानी होने का प्रमाण भी दिया, जिससे प्रभावित होकर सोमप्रभा की माता ने उससे 7वें दिन अपनी कन्या का विवाह करने का वचन दिया। अगले दिन हरिस्वामी घर लौट आया। आकर उसने अपनी पत्नी और पुत्र को बताया कि वह कन्या का विवाह निश्चित कर आया है। इस पर उन दोनों ने भी अलग अलग बतलाया कि उन्होंने क्या निश्चय किया है। उनकी बातें सुनकर हरिस्वामी चिंता में पड़ गया कि एक साथ 3 व्यक्तियों के साथ उसकी कन्या का विवाह कैसे होगा। अनंतर विवाह की निश्चित तिथि को ज्ञानी, वीर और अलौकिक विद्याएं जानने वाला ये तीनों ही वर हरिस्वामी के घर पहुंचे। इसी समय एक विचित्र बात हो गई। ब्राह्मण की कन्या सोमप्रभा, जो वधू बनने वाली थी, अचानक कहीं गायब हो गई। ढूंढने पर भी उसका कोई पता न चला। तब घबराए हुए हरिस्वामी ने ज्ञानी पुरुष से कहा, हे ज्ञानी,
अब झटपट यह बताइए कि मेरी कन्या कहाँ है। ये सुनकर ज्ञानी ने अपने ज्ञान द्वारा पता करके उसे बतलाया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी कन्या को धूमशिख नाम का एक राक्षस उठाकर विंध्याचल के वन में स्थित अपने घर में ले गया है। ज्ञानी द्वारा ऐसा बताए जाने पर हरिस्वामी भयभीत हो गया। वह बोला, हाय हाय, अब वह कैसे मिलेगी और उसका विवाह भी कैसे होगा। यह सुनकर अलौकिक विद्याएं जानने वाला युवक बोला, आप धैर्य रखिए। ज्ञानी के कथनानुसार वह कहाँ ले जाई गई है, मैं अभी आपको वहां ले चलता हूं। ये कह क्षण भर में ही उसने सभी अस्त्रों से सजा एक आकाशगामी यान बनाया और उस पर हरिस्वामी, ज्ञानी तथा वीर को चढ़ाकर उन्हें विंध्याचल के उस वन में ले गया जहां ज्ञानी ने राक्षस का भवन बताया था। ये वृत्तांत जानकर राक्षस क्रोधित हो गया और वह गर्जना करता हुआ बाहर निकल आया। तब हरिस्वामी के कहने पर वह वीर पुरुष आगे बढ़कर उस राक्षस से लड़ने लगा। तरह तरह के अस्त्रों से लड़ने वाले उन दोनों मनुष्य और राक्षस का युद्ध बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। अपनी भार्या के लिए जिस तरह भगवान श्री राम रावण से लड़े थे, वैसे ही ये दोनों भी लड़ने लगे। कुछ ही देर में उस वीर ने एक अर्धचंद्राकार बाण से युद्ध में मतवाले उस राक्षस का मस्तक काट गिराया। राक्षस के मारे जाने पर वे सभी अलौकिक विद्याएं जानने वाले ब्राह्मण के रथ से वापस लौट पड़े। हरिस्वामी के घर पहुंचकर विवाह का समय आने पर उस ज्ञानी, वीर एवं अलौकिक विद्याएं जानने वाले के बीच झगड़ा पैदा हो गया। ज्ञानी ने कहा, यदि मैं न जानता कि सोम प्रभा कहाँ छिपाकर रखी गई है, तो उसका पता कैसे चल पाता। इसलिए उसका विवाह मेरे साथ ही होना चाहिए। इस पर अलौकिक विद्याओं के झाता ने कहा, यदि मैं आकाशगामी रथ न बनाता तो पल भर में वहां आना जाना कैसे हो पाता। रथ पर बैठे राक्षस के साथ बिना रथ के युद्ध भी कैसे संभव होता। इसीलिए यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। यह विवाह मैंने जीता है। तब उस वीर ने भी अपना पक्ष उनके सामने रखा। वह बोला, यदि मैंने अपनी शक्ति से उस राक्षस का संहार न किया होता, तो आप लोगों के प्रयत्न करने पर भी इस कन्या को कैसे वापस लाया जा सकता था। इसलिए इन कन्या पर तो मेरा ही अधिकार बनता है। ये कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार उन तीनों का झगड़ा सुनकर हरिस्वामी का मन उद्भ्रात हो गया और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ कि वह कन्या किसको मिलनी चाहिए, ज्ञानी को, वीर को अथवा अलौकिक विद्याएं जानने वाले उस व्यक्ति को। सब कुछ जानते हुए भी यदि तुम इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फटकर कई टुकड़ों में बट जाएगा। बेताल की यह कथा सुनकर अपना मौन तोड़ते हुए विक्रम बोला, बेताल, वह कन्या उस वीर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी ने उद्यम करके अपने बाहुबल द्वारा उस राक्षस को युद्ध में मारा और उस कन्या को अर्जित किया था। विधाता ने ज्ञानी और अलौकिक विद्याएं जानने वाले को तो उसका काम करने के लिए माध्यम मात्र बनाया था। तुमने ठीक उत्तर दिया राजन, बेताल तत्काल बोल उठा। पर तुम अपनी शर्त भूल गए। तुमने मौन भंग किया और शर्त के अनुसार मैं फिर स्वतंत्र हो गया। ये कहकर बेताल राजा के कंधे से उतरकर वापस उसी शिनशपा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस शिनशपा वृक्ष से बेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में फिर बेताल ने मौन भंग करके कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, इसीलिए मेरे प्रिय हो। अतएव मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुनाता हूं। इससे तुम्हारा ज्ञान वर्धन तो होगा ही, रास्ते के भय से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बेताल ने कथा आरंभ की। शोभावती नामक एक नगरी में एक राजा राज करता था। उसका नाम था यशकेतु। राज्य की उस राजधानी में देवी गौरी का एक उत्तम मंदिर था। मंदिर से दक्षिण में गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था। वहां प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को एक मेला लगता था। भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े लोग वहां स्नान करने आया करते थे।
एक बार उक्त तिथि को ब्रह्मस्थल नाम के एक गांव का धवल नामक एक युवक धोबी वहां स्नान करने आया। उस तीर्थ में स्नान करने हेतु आई हुई शुद्ध पट की पुत्री मदन सुंदरी को उसने देखा और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह बेचैन रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी मां ने उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपने मन की बात अपनी मां को बताई। उसकी मां ने अपने पति को जाकर सारी बातें बताईं तो उसके पिता ने कहा, बेटा, जिसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों कर रहे हो? मेरे मांगने पर शुद्ध पट तुमको अपनी कन्या दे देगा, क्योंकि कुल में, धन में और कर्म में हम उसके समान ही हैं। मैं उसे जानता हूं, वह भी मुझे जानता है, इसीलिए यह कार्य मेरे लिए दुष्कर नहीं है। इस तरह बेटे को समझा बुझाकर उसने उसे खाने पीने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन उसका पिता विमल उसे लेकर शुद्धपट के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या मांगी। उसके पिता ने आदरपूर्वक इसके लिए वचन दिया। अगले दिन विवाह का लग्न निश्चित करके उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया। देखते ही जिस पर वह आसक्त हो गया था, ऐसी सुंदरी से विवाह करके सफल मनोरथ होकर धवल उस स्त्री सहित पिता के घर लौट आया। उन दोनों को सुखपूर्वक रहते हुए जब कुछ समय बीत गया, तब धवल का साला अर्थात मदन सुंदरी का भाई वहां आया। सभी संबंधियों ने उसका आदर सत्कार किया। बहन ने गले लगाकर उसका अभिवादन किया, फिर कुशलता पूछी। तत्पश्चात कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसके भाई ने उन लोगों से कहा, पिताजी ने मुझे मदन सुंदरी और मेरे बहनोई को निमंत्रित करने के लिए यहां भेजा है, क्योंकि वहां देवी पूजन का उत्सव है। सभी संबंधियों ने उसकी बातें मान ली और उस दिन उचित भोजन पान के द्वारा उसका उचित स्वागत सत्कार किया। सवेरा होने पर धवल ने अपनी पत्नी सहित अपने साले के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान किया। शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का विशाल मंदिर देखा। उसने अपने साले और पत्नी से श्रद्धापूर्वक कहा, आओ, हम लोग माता गौरी के दर्शन कर लें। ये सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजाजी, अभी नहीं, अभी तो हम सब खाली हाथ हैं। पहले माता गौरी के लिए कुछ भेंट लाएंगे, तत्पश्चात ही दर्शन करेंगे। तब मैं स्वयं अकेला ही जाता है, तुम यहीं ठहरो, क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा भक्त से श्रद्धा और विश्वास की अधिक अपेक्षा रहती है। ऐसा कहकर धवल अकेला ही देवी दर्शन के लिए चला गया। मंदिर में जाकर उसने श्रद्धापूर्वक देवी को नमन किया। फिर उसने सोचा, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर इस देवी को प्रसन्न करते हैं। मैं सिद्ध पाने के लिए अपनी ही बलि देकर इन्हें क्यों न प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया, जिसे किसी यात्री ने पहले ही देवी को अर्पित किया था। मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से उसने अपने केशों द्वारा अपने सिर को बांध लिया और तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। गर्दन कटते ही वह भूमि पर आ गिरा। जब वह बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस देवी के मंदिर में गया। मस्तक कटे अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया और उसी तरह उसने भी उस तलवार से अपना सिर काट डाला। जब वह भी लौटकर नहीं आया, तब मदन सुंदरी का मन बहुत विकल हो गया और वह भी देवी के मंदिर में गई। अंदर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का वह हाल देखा, तो शोकाकुल हो वह भूमि पर गिर पड़ी और हाय, ये क्या हुआ, मैं मारी गई, कहती हुई विलाप करने लगी। इस प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई वह कुछ पल बाद उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है। तब शरीर त्याग के लिए उद्यत वह सती स्तुति करने लगी। हे देवी, तुम सौभाग्य और सतीत्व की अधिष्ठात्री हो। तुम अपने पति कामरिपु शिव के अर्ध शरीर में निवास करती हो। तुम संसार की सभी स्त्रियों की शरणदायिनी हो। तुम दुहकों का नाश करने वाली हो। फिर तुमने मेरे पति और भाई को मुझसे क्यों छीन लिया?
मैं तो सदा तुम्हारी ही भक्ति करती रही हूं। मेरे प्रति तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। हे माँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, अतः तुम मेरी प्रार्थना सुनो। दुर्भाग्य से लुटे हुए इस शरीर का अब मैं त्याग करती हूँ। अगले जन्म में मैं जब भी, जहां भी जन्म लूं, पति व भाई के रूप में मुझे ये ही दोनों प्राप्त हों। इस प्रकार स्तुतिपूर्वक देवी से निवेदन करके उसने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तलाओं के द्वारा अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया। फंदे को फैलाकर ज्यों ही उसने अपने गले में डाला, त्यों ही आकाशवाणी हुई, बेटी, ऐसा दुस्साहस मत करो। अल्पवयस्का होकर भी तुमने जो इतना साहस दिखलाया है, उससे मैं प्रसन्न हूं। फंदा हटा दो। तुम अपने पति और भाई के शरीरों पर उनके सिर जोड़ दो। मेरे वर से ये दोनों जीवित हो जाएंगे। ये सुनकर मदन सुंदरी प्रसन्नता से अधीर हो गई। उसने अपने गले से फंदा निकाल दिया और घबराहट में बिना विचारे उसने पति का सिर भाई के शरीर पर और भाई का सिर पति के धड़ पर जोड़ दिया। तब देवी के वरदान से वे दोनों जीवित उठ खड़े हुए। उनके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान भी नहीं थे, लेकिन सिरों के बदल जाने से उनके शरीरों में संकरता आ गई थी। अनंतर उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और फिर तीनों अपने इष्ट स्थानों की ओर चल पड़े। राह में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दी है। तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन हुआ? जानते हुए भी यदि तुम न बतलाओगे तो तुम पर पहले कहाँ हुआ शाप पड़ेगा। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का सिर था, वही उसका पति है, क्योंकि सिर ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है। राजा के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बेताल उसके कंधे से उतरकर चुपचाप चला गया। राजा भी अपनी उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उसे पाने के लिए शिंशपा वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने पुनः शिंशपा वृक्ष के समीप जाकर बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर उठाकर वापस लौट पड़ा। उसे लेकर जब वह वहां से चला तो मार्ग में बेताल फिर बोला, राजन, मुझे पाने के लिए तुम बहुत ही परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए इस बार मैं तुम्हें एक नई कथा सुनाता हूं। पूर्व सागर के तट पर ताम्रलिप्त नाम की एक नगरी है। प्राचीन काल में वहां चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा महाप्रतापी था। वह शत्रुओं का धन तो छीन लेता था, किंतु पराये धन या संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाता था। वह परस्त्रियों से तो मुंह फेरे रहता था, किंतु रणभूमि में अपने दुश्मनों का वध करते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। एक बार उस राजा की ड्योढ़ी पर दक्षिण का सत्वशील नामक एक राजकुमार आया। उसने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और अपने अन्य साथियों सहित उनके सम्मुख अपनी निर्धनता दिखाने के लिए चीथड़े फाड़े। वह वहां प्रत्याशी बनकर अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता रहा, किंतु राजा से कोई पुरस्कार न पा सका। तब उसने सोचा, राजकुल में जन्म पाने के बाद भी मैं इतना दरिद्र क्यों हूं? और दरिद्र होने पर भी मेरे मन में विधाता ने इतनी महत्वाकांक्षा क्यों दी है? मैं अपने साथियों के साथ इस प्रकार राजा की सेवा कर रहा हूं और भूख से कष्ट पा रहा हूं, फिर भी राजा ने हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सत्वशील यह बातें सोच ही रहा था कि एक दिन राजा आखेट को निकला। घोड़ों और पैदल चलने वालों के साथ वह भी राजा के साथ वन में गया। आखेट करते हुए राजा ने उस वन में एक विशाल मत वाले सूअर का दूर से पीछा किया। उसका पीछा करता हुआ वह बहुत दूर एक दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां घास पात से ढके मैदान में सूअर गायब हो गया और थके हुए राजा को उस महावन में दिशा भ्रम हो गया।
हवा से बातें करने वाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे पीछे भूख और प्यास से व्याकुल सत्वशील उसे खोजता हुआ पैदल ही किसी प्रकार उसके पास पहुंचा। उसे ऐसी बुरी हालत में देखकर राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, सत्वशील, क्या तुम वह मार्ग जानते हो जिससे हम यहां आए थे? यह सुनकर सत्वशील ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ श्रीमान, मैं वह मार्ग जानता हूं, लेकिन अभी कुछ देर यहां विश्राम करें, क्योंकि अभी बहुत तेज गर्मी है। सूर्य देवता अभी बहुत तेजी से अपने तेज को पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ठीक है, राजा ने कहा, पर तुम यह तो देखो कि ऐसे में कहीं पानी भी मिल सकता है या नहीं। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। देखता हूं श्रीमंत। ये कहकर सत्वशील एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया, जहां से उसे एक नदी दिखाई पड़ी। वृक्ष से उतरकर वह राजा को वहां ले गया। तत्पश्चात राजा को जल पिलाकर उसकी थकान दूर की। राजा के पानी पी लेने के पश्चात उसने अपने कपड़े की खूंट से कुछ मधुर आंवले निकाले और उन्हें धोकर राजा के समक्ष पेश किया। जब राजा ने उससे यह पूछा कि ये कहां से लाए, तब वह अंजलि में आंवले लिए हुए घुटनों के बल बैठ गया और राजा से बोला, हे स्वामी, मैं पिछले 10 वर्षों से इन आंवलों पर ही निर्वाह करता हुआ बौद्ध मुनि का व्रत धारण करके आपकी आराधना कर रहा हूं। इसमें संदेह नहीं कि सच्चे अर्थों में तुम्हारा मन सत्वशील है। ऐसा कहकर कृपावश उस राजा ने सोचा, उन राजाओं को धिक्कार है जो सेवकों का दुख नहीं जानते, और उनके मंत्रियों को भी धिक्कार है जो अपनी वैसी स्थिति राजा को नहीं बतलाते। ये सोचकर सत्वशील के बहुत कहने सुनने पर राजा ने उसके हाथ से 2 आंवले लेकर खाए और जल पिया। अनंतर सत्वशील ने भी जल पिया और राजा के साथ वहां कुछ देर विश्राम किया। बाद में सत्वशील ने घोड़े पर जीन कसी और उस पर राजा को सवार कराया। वह स्वयं राह दिखाता हुआ आगे आगे चला। राजा के बहुत कहने पर भी वह उसके घोड़े पर पीछे नहीं बैठा। रास्ते में राजा के बिछड़े हुए सैनिक भी मिल गए और सबको साथ लेकर वे राजधानी लौट आए। राजधानी में पहुंचकर राजा ने उसकी स्वामी भक्ति का वृत्तांत सबको सुनाया, लेकिन उसे भरपूर धन और धरती देकर भी अपने को ऊर्ण नहीं माना। इस तरह सत्वशील कृतार्थ हुआ। प्रत्याशी का रूप छोड़कर राजा चंद्रसेन के निकट रहने लगा। एक बार राजा ने उसे अपने लिए सिंहल नरेश की कन्या मांगने हेतु सिंहल द्वीप भेजा। समुद्र मार्ग से जाने के लिए सत्वशील ने अपने अभीष्ट देवता का पूजन किया और राजा की आज्ञा से ब्राह्मणों सहित जहाज पर सवार हुआ। जहाज जब आधे रास्ते में पहुंचा, तभी अचानक एक आश्चर्य हुआ। उस समुद्र के भीतर से एक ध्वज ऊपर उठा। वह ध्वज उत्तरोत्तर ऊपर उठता गया और उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई। उस ध्वज का दंड सोने से बना हुआ था और उस पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थीं। अचानक उसी समय आकाश में घटाएं घिर आईं, मूसलाधार वर्षा होने लगी और हवा की गति तीव्र हो उठी। जिस प्रकार हाथी को बलपूर्वक खींचा जाता है, उसी प्रकार वर्षा और वायु के द्वारा खींचकर सत्वशील का जहाज उस ध्वज स्तंभ से जा बंधा। उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे, वे भयभीत होकर अपने राजा चंद्रसेन को पुकारते हुए चिल्लाने लगे, हे राजन, हमें बचा लो, ये क्या अनर्थ हो रहा है। जब उनका रोना चिल्लाना सत्वशील से न सुना गया, तो वह स्वामी भक्त हाथ में तलवार लेकर अपने वस्त्र समेटकर ध्वज के निकट समुद्र में कूद पड़ा। वास्तविक कारण न जानने पर भी उसने समुद्र के इस उपद्रव का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सत्वशील जब समुद्र में कूदा, तब वायु के प्रचंड झोंकों और समुद्र की लहरों ने उसके जहाज को दूर फेंक दिया। जहाज खंड खंड हो गया और उसमें बैठे लोग समुद्री जलचरों का भोजन बन गए। सत्वशील ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों तरफ देखा, तो वहां समुद्र के बदले उसे एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। उस नगरी में मणियों के खंभों वाले चमकते स्वर्ण भवन थे। उत्तम रत्न जड़ित गलियां थीं और शोभा से परिपूर्ण अनेक उद्यान थे। वहां उसने मेरू पर्वत के समान ऊंचा कात्यायनी देवी का मंदिर देखा,
जिसकी दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी थीं और जिसके ध्वज पर अनेक वर्णों के रत्न टंके थे। वहां देवी को प्रणाम करके, स्तुतिपूर्वक उनका पूजन करके, वह यह सोचता हुआ कि यह कैसा इंद्रजाल है, देवी के सम्मुख बैठ गया। इसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आगे वाले प्रभामंडल से अचानक ही एक अलौकिक कन्या निकल आई। उसकी आंखें इंदिवर के समान थीं और शरीर खिले हुए कमल जैसा। हंसी फूलों की तरह थी और शरीर के अंग कमलनाल के समान कोमल थे। वह किसी चलती फिरती खिली कमलिनी के समान थी। अपनी सखियों से घिरी वह कन्या देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर निकल आई, किंतु सत्वशील के हृदय से किसी भी तरह न निकल सकी। वह फिर उस प्रभामंडल के भीतर चली गई और सत्वशील भी उसी के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रभामंडल में प्रवेश करके सत्वशील ने देवताओं के योग्य एक दूसरा नगर देखा। वह नगर मानो समस्त भोग संपदाओं के मिलन उद्यान के समान था। वहां उसने उस कन्या को एक मणिपर्यक पर बैठे देखा। सत्वशील भी आगे बढ़कर उसके समीप ही बैठ गया। चित्रलिखित सा सत्वशील टकटकी लगाकर उस कन्या की ओर देखने लगा। उसके अंग कांप रहे थे और शरीर रोमांचित हो रहा था, जिससे आलिंगन की उत्कंठा प्रकट होती थी। सत्वशील को इस प्रकार काम आतुर देखकर कन्या ने अपनी सखियों की ओर देखा। उसका इशारा समझकर सखी बोली, आप यहां हमारे अतिथि हैं, श्रीमंत, अतः हमारी स्वामिनी का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। उठिए, चलकर स्नान करके उसके बाद भोजन कीजिए। ये सुनकर सत्वशील को कुछ आशा बंधी और वह नहाने के लिए उस कन्या की सखी के साथ एक सरोवर की ओर चल पड़ा, जो वहीं निकट ही था। सत्वशील ने सरोवर में डुबकी लगाई, लेकिन जब वह ऊपर आया तो वहां का सारा दृश्य ही बदला हुआ नजर आया। वह कन्या और उसकी सखियां गायब हो चुकी थीं और वह स्वयं भी ताम्रलिप्त नगर में राजा चंद्रसेन के उद्यान के एक तालाब में आ पहुंचा था। ये देखकर सत्वशील को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अरे, ये कैसा आश्चर्य है! मैं तो उस अलौकिक नगरी के सरोवर में नहाने के लिए जल में उतरा था और आ पहुंचा यहां। वह कन्या और उसकी सखियां भी गायब हैं, तो उस कन्या ने मुझे मूर्ख बनाया है। ये सोचता हुआ वह उस उद्यान में घूमने और विलाप करने लगा। कन्या से मिलने की इच्छा में उसकी दशा पागलों जैसी हो गई। उस उद्यान के माली ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसने तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचना पहुंचाई। इस पर राजा चंद्रसेन स्वयं ही सत्वशील को देखने अपने उद्यान में पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने उसे सांत्वना दी और पूछा, मित्र, तुम्हें यह पागलपन कैसे हो गया? मुझे बताओ मित्र, शायद मैं कुछ तुम्हारी सहायता कर सकूं। सांत्वना भरे शब्द सुनकर सत्वशील के हृदय को थोड़ा धैर्य सा मिला। तब उसने अपने साथ जो कुछ भी घटा था सब सिलसिलेवार राजा चंद्रसेन से कह सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, तुम व्यर्थ का शोक मत करो मित्र, मैं तुम्हें उसी मार्ग से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस असुर कन्या के पास पहुंचा दूंगा। अगले दिन मंत्री को राज्य भार सौंपकर और एक जहाज पर सवार होकर राजा चंद्रसेन सत्वशील के साथ चल पड़ा। बीच समुद्र में पहुंचकर सत्वशील ने पहले की ही तरह पताका के साथ ध्वज को उठता देखकर राजा से कहा, यही वह दिव्य प्रभाव वाला महाध्वज है। ध्वज के पास जब मैं कूद पड़ूं, तब आप भी कूद जाइएगा। तब वे दोनों ध्वज के निकट पहुंचे और जब ध्वज डूबने लगा, तब बीच में ही सत्वशील समुद्र में कूदा। डुबकी लगाने के बाद वे दोनों उसी दिव्य नगर में जा पहुंचे। वहां राजा ने आश्चर्यपूर्वक देखते हुए देवी पार्वती को प्रणाम किया और सत्वशील के साथ वहीं बैठ गया। उसी समय उस प्रभामंडल से अपनी सखियों सहित वह कन्या बाहर निकल आई, जिसे देखकर सत्वशील ने बताया, राजन, यही है वह सुंदरी जिससे मैं प्रेम करने लगा हूं। उस कन्या ने भी राजा को देख लिया था। वह कन्या जब कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजन करने चली गई तो राजा चंद्रसेन सत्वशील को साथ लेकर उद्यान में चला गया। कन्या जब पूजन समाप्त करके मंदिर से बाहर निकली तो उसने अपनी सखी से कहा, सखी, जरा जाकर देखो तो मैंने जिन महापुरुष को यहां देखा था वे कहाँ हैं?
मुझे वह कोई श्रेष्ठ व पूज्य पुरुष महसूस हुए थे। अतः उनसे प्रार्थना करो कि वे यहाँ पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सखी जब राजा चंद्रसेन और सत्वशील के पास पहुंची और उन्हें कन्या का संदेश सुनाया, तो चंद्रसेन ने उपेक्षा से कहा, हमारा इतना ही आतिथ्य बहुत है, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्या की सखी ने लौटकर जब यही बात उसे बताई, तो वह असुर कन्या उससे मिलने को और भी व्यग्र हो गई। इस बार वह स्वयं उन दोनों के पास पहुंची और उनसे आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। इस पर राजा चंद्रसेन ने सत्वशील की ओर संकेत करते हुए उस कन्या से कहा, मैं इनके कहने के अनुसार देवी का दर्शन करने के लिए ध्वज मार्ग से यहां आया था। मैंने माता कात्यायनी के परम अद्भुत मंदिर और उसके बाद तुमको भी देखा। उसके बाद हमें और किस आतिथ्य की आवश्यकता है? ये सुनकर वह कन्या बोली, तब आप लोग त्रिलोक में अद्भुत मेरे दूसरे नगर को देखने के लिए कौतूहल से ही मेरे साथ चलिए। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा चंद्रसेन ने हंसकर कहा, इस सत्तुवशील ने मुझे उसके बारे में भी बतलाया है। वहां पर स्नान करने के लिए एक सरोवर भी है। तब उस कन्या ने कहा, देव, आप ऐसी बात ना कहें। मैं यूं ही धोखा देने वाली नहीं हूं। तब फिर आप जैसे पूज्य को कैसे धोखा दे सकती हूं? मैं आप लोगों की वीरता के उत्कर्ष से आपकी अनुचरी हो गई हूं। अतः आपको इस प्रकार मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। असुर कन्या का ऐसा आग्रह सुनकर राजा चंद्रसेन मान गया और वह सत्वशील सहित प्रभामंडल के निकट जा पहुंचा। वह कन्या उन्हें किसी प्रकार खुले दरवाजे से अंदर ले गई, जहां उन्होंने उसके दूसरे अलौकिक नगर को देखा। वह सचमुच एक विलक्षण नगर था। वहां सभी वस्तुएं सदा वर्तमान रहती थीं। वृक्षों में फूल और फल बने रहते थे और वह समूची नगरी रत्न तथा सुवर्ण से बनी हुई थी। उस नगरी की भव्यता ऐसी थी जैसे वे दोनों सुमेरु पर्वत पर आ पहुंचे हों। असुर कन्या ने एक सुंदर कक्ष में उन्हें ले जाकर बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करके अपना परिचय दिया। मैं असुर राज कालनेमी की कन्या हूं। मेरे पिताजी की मृत्यु चक्रधारी विष्णु के चक्र से हुई थी। यहां जरा वृद्धापन और मृत्यु की बाधा नहीं होती और सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। फिर उसने राजा चंद्रसेन से प्रार्थना की, अब आप ही मेरे पिता हैं और इन दोनों नगरों के साथ मैं आपके अधीन हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार जब उस कन्या ने अपना सब कुछ राजा को सौंप दिया, तब वह कन्या से बोला, बेटी, यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें इस सत्वशील के साथ विवाह बंधन में बांधता हूं। यह वीर है, धीर है और दोष रहित है। अब यह मेरा मित्र भी है और संबंधी भी। राजा के इस आग्रह को असुर कन्या ने तत्काल स्वीकार कर लिया और सत्वशील के साथ विवाह रचा लिया। सत्वशील के मन की साध पूरी हो गई और उसने राजा चंद्रसेन का बहुत बहुत आभार माना। विदाई के समय राजा चंद्रसेन ने सत्वशील से कहा, मित्र, तुम्हारे मैंने 2 आंवले खाए थे। उनमें से एक का आण तो मैंने चुका दिया है, एक का उद्धार मुझ पर अभी बाकी है। फिर उसने असुर कन्या से कहा, बेटी, मुझे मार्ग दिखलाओ, क्योंकि अब मैं अपने नगर को लौट जाना चाहता हूं। राजा के ऐसा कहने पर उस असुर कन्या ने उन्हें अपराजित नाम का खड्ग और खाने के लिए एक ऐसा फल दिया जिससे न तो राजा पर कभी बुढ़ापा आए और न ही उसे मृत्यु का भय सताए। फिर उन दोनों चीजों को लेकर असुर कन्या द्वारा बतलाए सरोवर में डुबकी लगाकर राजा वापस अपने देश जा पहुंचा। सत्वशील भी सुखपूर्वक उस असुर कन्या के साथ दोनों नगरों पर शासन करने लगा। ये कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम मुझे यह बतलाओ कि समुद्र में डुबकी लगाने का उन दोनों में से किसने अधिक साहस दिखाया? जानते हुए भी यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम्हारे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। तब बेताल के प्रश्न का उत्तर राजा ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में मुझे सत्वशील ही अधिक साहसी लगा, क्योंकि वह वस्तु स्थिति को न जानते हुए
बिना किसी आशा के समुद्र में कूदा था, जबकि राजा चंद्रसेन को सभी बातें पहले से ही मालूम थीं और वह विश्वास के साथ समुद्र में कूदा था। वह असुर कन्या को भी नहीं जानता था, क्योंकि वह जानता था कि इच्छा होने पर भी वह उसे पा नहीं सकेगा। तुमने सही उत्तर दिया राजन, किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर देने में तुमने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं चला। ये कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से खिसक कर पुनः उसी वृक्ष की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य भी उसे फिर से ले आने का निश्चय करके वापस शिंशपा वृक्ष की ओर चल पड़ा। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। मैं इस चैनल पर और भी रोचक कहानियां अपलोड करूंगी। साथ ही इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जिन्हें ऐसी कहानियां सुनना पसंद है। धन्यवाद।